पहले देश सेवा फिर समाज सेवा, ये मेरा सोच था। और मैंने 24 साल देश का सेवा की। और देश सेवा करने के बाद में जब मैं पेंशन आया तो सरना समाज की सेवा में लग गए। और सरना समाज की सेवा के साथ साथ में अन्य समाज, अन्य धर्मों को भी एक इस तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राकृतिक सेवा और प्राकृतिक पूजा और प्राकृतिक सरना समाज क्या है। सबका हित, सबका भलाई और सबका धर्म और सबका संस्कृति को मान सम्मान करने वाला, सभी व्यक्तियों को मान सम्मान करने वाला प्राकृतिक धर्म है। छोटा नहीं, महान धर्म है। पर इस वीडियो के माध्यम से एक नया ही संदेश आपको बता रहा हूँ। ये संदेश है 165 बटालियन बीएसएफ नोएडा दिल्ली में अभी है, वहीं पर प्रोग्राम चल रहा है। और प्रोग्राम जो हुआ, उस प्रोग्राम में हमारे आदिवासी समाज, खासकर उरांव समाज का जो संदेश है, उस संदेश के माध्यम से सभी जवान, सभी अफसर्स और अफसर्स के साथ में उनके परिवार के जो फैमिली बच्चे हैं, वो लोग भी पूरा तन और मन के साथ में शरीक हुए, शामिल हुए और झूम के ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बहुत उमंगता के साथ में। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बेहतर और सुंदर कार्य हमारे जो बीएसएफ के जवान डिप्टी कमांडेंट श्री सत्येंद्र उरांव के निर्देश अनुसार वीरेंद्र भगत और उनके और सहयोगी है, उनके सहयोग और मदद से इतना बेहतर सुंदर माहौल तैयार किए और अपना सरना समाज के प्रति एक संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम लोग एक प्राकृतिक के महान धर्म है। और ये प्राकृतिक के महान धर्म को यहाँ फौज में भी रह के, बॉर्डर में भी रह के हम लोग अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं और बता सकते हैं। और किस तरह से हम लोग आदिवासियों का स्वभाव होता है, सबका हित, सबका भलाई, ये कहने के लिए केवल नहीं है, रियलिटी है। सबका हित मतलब पूरा संसार को हम लोग एक परिवार मानते हैं, वसुदेव कुटुंबकम। इस तरह से हम लोग क्या है, पूरा संसार को एक परिवार मानते हैं और हम सारे एक परिवार ही है। प्राकृतिक का ही हम लोग सारे पुजारी है और प्राकृतिक का ही हम लोग एक संतान है। तो सब हम एक दूसरे को परिवार समझे और परिवार की तरह मानना है रियलिटी में। तो ये जो शुरुआत हुआ है, ये शुरुआत मैं बताना चाहूँगा कि आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा भारत के 3 सदस्यों के द्वारा हुआ। ये अभी जो आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा की जो टीम है, वो पुलिस और फौजी दोनों मिलके कम से कम 600 से 700 के बीच में वो लोग प्रत्येक महीना कुछ पैसा जमा करते हैं और उस पैसे से समाज के उत्थान के लिए, समाज के गरीब तबकों को उठाने के लिए और समाज में हमारे संस्कृति और रीति रिवाज को हिफाजत और संजो कर रखने के लिए, धर्मकुरिया का निर्माण करने के लिए, सरना अखड़ा का, चीरा झंडा का, फुटबॉल मैच के माध्यम से इतना बेहतरीन तरीक़ा से अपना झंडा और अपना चीरा झंडा वगैरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इतना बेहतर काम कर रहे हैं, सर्विस रहते रहते कर रहे हैं। और मैं इनका जो अगुवा या इनका जो पुलिस फौजी जो मंच यानी आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा के जो मंच के अध्यक्ष शिवदयाल, जो एक सिपाही होते हुए भी एक अध्यक्ष की ड्यूटी अभी खुद ऑन परेड में है, सर्विस करते हुए बेहतरीन रात ना दिन लगते हुए पूरे अफसर से लेकर, जवान से लेकर, पुलिस से लेकर फौजी, जितना भी 600 से 700 लोगों को एकदम संजो के और एक दूसरे को मदद और एक दूसरे को जोड़ने का जो बेहतरीन काम किए, मैं उस शिवदयाल जी को बहुत 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 धन्यवाद कहता हूँ। और वो
अपने समाज के आसपास, अपने लोहरदगा के आसपास ही नहीं, वो फौज में भी इस चीज़ को प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उससे सभी लोग मान रहे हैं, अधिकारी मान रहे हैं, अधिकारी झूम रहे हैं, अधिकारी सहयोग दे रहे हैं और उनका परिवार वाले भी ये देख रहे हैं कि अब सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज इसी तरह से हम सभी लोगों को भी सर्विस करते 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 ही सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। एक दूसरे को हाथ, जो कमज़ोर तबके के है उनको हाथ पकड़ के ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसा क्षेत्र है जो कि हम काम कर सकते हैं, भाषा के ऊपर काम कर सकते हैं, धर्म के ऊपर काम कर सकते हैं और हमारे आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हमारे लोग आज डायन विषय अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा विश्वास है, इसको हमको दूर करने के लिए, यानी कहने का बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, जैसे एजुकेशन वगैरह क्षेत्र है। हर आदमी अपना अपना एक एक क्षेत्र बना के ऐसा प्रयास कीजिए कि हमारे समाज अच्छा हो, बेहतर हो, बिजनेस के क्षेत्र में भी हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, अच्छा से रहे, खाए पिए, सुंदर से रहे, अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा अच्छा से हम लोग बातचीत करें आपस में। जो ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा छोड़ के प्रकृति का जो स्वभाव है उस स्वभाव को अपनाएं। इस तरह से हम लोग को आज करना चाहिए और इसी तरह से जब हम लोग करेंगे और स्वभाव को बनाएंगे तो हम फौज में नहीं, हर जगह अपना बेहतर और सुंदर परिणाम दे सकते हैं। और ऐसे समाज, ऐसे सुंदर समाज जो कहने में नहीं करने में, हमारा स्वभाव ही एक एक व्यक्ति का एक संत स्वभाव सा हो गया है, पर हम दूसरे लोगों का जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार हम लोग थोड़ा सा ढल गए। और ढलना भी कुछ कुछ मजबूरी था कि हम लोग शांत और एक दूसरे को मदद और सीधा साधा होने के नाते हमें बहुत सारे लोग ठगा भी और ठगने का भी काम किया। हमारे खेत खलिहान या हमारे बहू बेटियों के साथ भी अत्याचार हुआ, शोषण हुआ और उसी का भी एक परिणाम है कि आज सरना में नहीं चढ़ना चाहिए, सरना में नहीं जाना चाहिए। इस तरह से भी दूषित प्रचार और दूषित जो माहौल तैयार किया गया वो भी एक तरह से हम लोग आदिवासी समाज, सरना समाज को तोड़ने का काम हुआ है। क्योंकि आज महिलाओं के द्वारा ही हमारा समाज आज जुट रहा है, एकत्रित हो रहा है और सरना में एक 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 व्यक्ति जाके अपने सरना माँ के शरण में होकर प्रकृति का धर्म को समझ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के जो स्वभाव और सुंदर स्वभाव बना रहे हैं धर्म बहन लोग, धर्म दीदी लोग, उनसे भी चाहेंगे कि सरना में आ रहे हैं तो सरना में आके धर्म से, चाला माँ से अच्छी अच्छी बातें करें, दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें, दूसरे के धर्म को भी अच्छा सोचें। आप अपने अपने आप को एक समाज समझे, समाज का एक एक व्यक्ति को हिफाजत और मान सम्मान करें, एक एक देश के सारे लोगों को, सभी धर्मों को इज्जत मान सम्मान करें। इसी से हमारा भलाई, हमारा देश का भलाई है और हम दूसरे को हम अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से हमारे दीदी लोग जो आज सरना समाज के प्रति जो अगुवाई कर रही है, सरना में आपस में टूट फूट ना बनाएं, आपस में टूटना फूटना ना करें। बहुत जगह पर मैं देख रहा हूँ एक एक जगह तीन तीन चार चार अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन अगुआ भी वहाँ पर भी अलग अलग टूट फूट होने का प्रयास कर रहे हैं। ये केवल लोभ और लालच और कुछ कुछ शैतानी शक्ति के अनुसार काम करने वाले ही इस तरह से काम करते हैं। इसीलिए मैं अपने सरना समाज और सरना में जाने वाले तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग आइए और थोड़ा नम्र स्वभाव और अच्छा स्वभाव, एक दूसरे को मदद और हेल्पफुल स्वभाव बनाते हुए इसी तरह से अच्छा काम करते रहें, बेहतर काम करते रहें। और जो हमारे डिप्टी कमांडेंट जो बीएसएफ के हैं सतेंद्र उरांव, उनसे प्रेरणा लीजिए और प्रेरणा लेके आप भी जहाँ पर है, जिस जगह पर है, उस जगह से ही अपना सरना समाज के प्रति, सरना चिरा झंडा के प्रति सम्मान करें। और जहाँ हो सके तो आप अपने अपने घर के सामने चिरा झंडा का मतलब गाड़े और
वहाँ पर एक प्रकृति का संदेश या प्रकृति का पूजा करें घर घर, या हमारे जो नेता है, हमारे जो संसद है, हमारे जो बड़े बड़े अफसर हैं, सभी लोग अगर सरना समाज के प्रति झुकाव होगा, सभी लोग सरना समाज को समझेंगे कि हम लोग को भूत प्रेत या किसी देवी देवता को नहीं, हम लोग एक सर्वशक्तिमान धर्मेश को पूजा करते हैं। जब धर्मेश का पूजा करते हैं तो सभी का पूजा होता है। जब धर्मेश का पूजा करते हैं तो सभी लोग बेहतर होते हैं, सुंदर होते हैं। और जब धर्मेश का पूजा करते हैं तो उसकी जो मजबूती से हम अंदर मजबूत होते हैं, हमारा जो अंदर का ऑरा जो बोलते हैं वो मजबूत होता है। हम अंदर से माइंड और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। उस माइंड और मानसिक रूप से जब मजबूत होते हैं तो तंत्र मंत्र, भूत प्रेत या किसी प्रकार से जो शैतानी शक्ति है वो हावी नहीं हो पाता है, प्रभावित नहीं कर पाता है, क्योंकि सब कुछ तो धर्मेश के शक्ति से ही संचालित होता है। जब हम लोग धर्मेश को ही सर्वशक्तिमान मान के, धर्मेश या चाला माँ को ही हम लोग आश्रित हो के उससे पूजा पाठ करेंगे तो बाकी शैतानी शक्ति क्या कर सकता है। भूत प्रेत तंत्र ओझा मती गुनी ये सब कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने समाज को बेहतर और सुंदर करने के लिए बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। सर्विस करते करते कीजिए, जो पेंशन आए हुए वो भी कीजिए, नहीं जो पेंशन या सर्विस या कुछ भी नहीं किए वो लोग भी इसी तरह से काम कीजिए। लोभ और लालच से ऊपर उठ के काम कीजिए, क्योंकि जीवन में आज न कल हम सभी को जाना है। इसीलिए हमको कुछ इस तरह से काम करना चाहिए ताकि हम इस प्रकार से लोभ लालच मान सम्मान ईर्ष्या द्वेष से हम लोग ऊपर उठ के काम करें और सबका हित सबका भलाई सभी धर्मों का भला हो, ऐसे हमको काम करते रहना होगा। ऐसे काम करते रहेंगे हमारे समाज बेहतर होगा और हमारे समाज से प्रेरित होकर अन्य समाज में भी एक ऊर्जा और एक ताकत मिलेगा, देश को भी ताकत मिलेगा। और देश हित के लिए, समाज हित के लिए हम जितना हो सके हम लोग मजबूती के साथ में आएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे और एक दूसरे को एहसास कराएंगे कि हम सुरक्षित, आप सुरक्षित, हमारा समाज भी सुरक्षित और हम और आप सुरक्षित, मतलब हमारे देश भी सुरक्षित। ऐसा हमको एक एक व्यक्ति के अंदर में भरना होगा, एक एक व्यक्ति के अंदर विचार भरना होगा, एक एक व्यक्ति के अंदर सोच भरना होगा, एक एक व्यक्ति को मजबूत करना होगा। मैं इतना ही बोल के फिर एक बार मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि डिप्टी कमांडेंट सतेंद्र उरांव और वीरेंद्र भगत जी और उनके साथ में जो 2-3 सहयोगी कर रहे हैं, इस तरह से माहौल बना रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद। और जय धर्मेश, जय हिंद, जय भारत, सभी धर्मों की जय मैं कहता हूँ। जय जय जय।